पहुंच गए हैं संत वाटिका आश्रम हरिद्वार। आप देख रहे हैं मस्त गली, मस्त राम गली में ये अति सुंदर आश्रम है। पतित पावनी मात गंगा के नगरी में, जहाँ कई संतों का निवास, उनकी सेवा, भोजन, चाय इत्यादि के साथ साथ उनकी सेवा हर प्रकार से की जाती है। प्रातः और सायंकाल सत्संग का लाभ भी संत महात्मा उठाते हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मुनीषानंद जी। मुनीषानंद जी, आप कहाँ से हैं महाराज जी? सीतापुर। सीतापुर से। कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ रहा थे 15 साल से। बहुत अच्छा। हम आए थे दर्शन करने, हमें भी यहाँ निवास मिल गया कुछ दिनों के लिए। अति सुंदर यहाँ का दृश्य है। अभी मंदिर का दर्शन आपको कराएंगे और वहाँ पर आप देखेंगे रामायण की कथा हो रही है। कथावाचक कौन है? जी जी जी। और भी कई कार्यकलाप इस आश्रम में किए जाते हैं धार्मिक उद्देश्य के साथ, जैसे कि गौशाला का भी आपको यहाँ दर्शन कराया जाएगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको एक बार से सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जागे बलि की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कई हम सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि ये गोल्प जी ने जो सुंदर कथा मुनि भरत जी को सुनाई थी, उसी को मैं भी सुनाऊंगा, कहूंगा। आप सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की चरित सुहावा, बहुर कृपा करी वही सुनावा, सोई शिव कागे हुसुनते दीना, राम भरत अधिकारी जीना। पहले शिव जी ने इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी जान कर दिया। प्राप्त किया और उन्होंने फिर उसी भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों यज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं तथा श्री हरि की लीला को जानते हैं। जान ही काल विज्ञान कर
हथेली पर रखे हुए आंवले के समान कुछ जानते हैं, और भी जो भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले भक्त हैं, वे भी इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते। मैं गुर सद सुनी कथा सुश्रूप हरिखेत, समझी नहीं कस बाल पर तबे लयो अचेत। फिर वही कथा मैंने बाला क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण अत्यंत न समझता, इससे मुझे भली प्रकार समझ नहीं पाया। श्रोता बनता ज्ञान है, कथा राम की गूढ़, किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल रसित विमूढ़। श्री राम जी की कथा अति अगूढ़ है, कथा उसके वक्ता और श्रोता दोनों पूर्ण ज्ञानी हैं। मैं तो कलयुग के पापों द्वारा नशा हुआ महामूढ़ जड़ जीव था, मैं उसे कैसे समझ सकता था। तदप कहीं गुरबावहि बारा, समझ परी कछमति अनुसार। ऐसा बात करम मैं सोई, मूरे मन प्रबोध जही होई। इस पर भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार मेरी समझ में आई। उसी कथा अब मैं भाषा में रचना करूंगा, जिससे मेरे आपने देखा आश्रम का मंदिर, जहाँ इस समय रामायण की चौपाइयों के साथ साथ उनका अनुवाद करते हुए और महात्मा कथा प्रवचन आपको सुना रहे थे। और भी कई सेवादार यहाँ आश्रम में रहा करते हैं, और इसी आश्रम में एक गौशाला भी है। ये रसोई घर जहाँ संतों की रसोई वगैरह का इत्यादि व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। गौशाला के सेवादार आप देख ही रहे हैं। कुछ गौ माताएं यहाँ, उनकी भी हर तरह से सेवा अर्चना की जा सकती है। इनमें से आप देख सकते हैं कि 4 गौएं देसी गौ हैं और एक गौ जर्सी गौ है, और उन्हीं के ये 2 बछड़े बालक कहे जाएं। समय अनुसार इनको भोजन वगैरह दिया जाता है। इनका दूध, जो कि गऊ का दूध अमृत रूप होता है, इसी आश्रम में संतों की सेवा के लिए गौ माता का दूध उपयोग में लिया जाता है। और ये हैं भक्त रजवीर। क्या नाम है बेटा आपका? क्या? दलवीर। ये दलवीर बालक है जो कि गौ सेवा में और संतों की सेवा में अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं। पूर्ण आश्रम आप देख ही रहे हैं, कितना अति सुंदर
और भव्य बना हुआ है। और भी कई कार्यकलाप यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। रसोई घर की सेवा में एक और सेवादार लगे हुए हैं भूरा नाम से। कई सालों से यहाँ उनकी सेवा चल रही है। और ये एक भगत है जो कि चाय की सेवा में लगे रहते हैं। क्या नाम है उनका? रघुवीर।